दोस्तों, बिहार स्टेट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे नोट्स को प्राप्त करके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम मैथमेटिक्स के एक प्रमुख टॉपिक औसत को लेकर के आए हैं। औसत क्या होता है, औसत किसे कहते हैं, ये आपको समझाने बतलाने के साथ साथ औसत पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स के अतिरिक्त दूसरे सभी विषयों के नोट्स, पेडागोगी एंड अदर स्किल के एमसीक्यू कलेक्शन भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स पीडीएफ के रूप में आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। जहां कहीं भी औसत पूछा जाए तो आप समझ लें कि आपको योग निकालना है। औसत जो होता है संख्याओं के योग का ही भागफल होता है। औसत किसी संख्या का निकालने के लिए कहा जाता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे गुणज हो यानी पहाड़ा हो। इन सब संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाता है। जब आपको कहा जाए प्राकृतिक संख्या का औसत निकाले तो आप समझ लेंगे कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होती है। इसकी शुरुआत 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक होती है। जब आपको कहा जाए पूर्ण संख्या का औसत निकाले तो यह आप जान लें कि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। 0 से बढ़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पहली प्राकृतिक संख्या 1, पहला पूर्ण संख्या 0 है। इसी तरह आपको कहा जाए सम संख्या के बारे में तो ध्यान रहे कि सम संख्या जो होता है 2 से विभाजित होने वाली संख्या होता है। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब के सब सम संख्या है। किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सम संख्या होता है। जैसे 208 सम संख्या है, 616 सम संख्या है, 412 सम संख्या है, 520 सम संख्या है। सबके अंत में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सम संख्या होता है। वहीं विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 होता है। ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होता। यानी 2 से जिस संख्या को भाग न लगे वो विषम संख्या होता है। विषम संख्या की पहचान ये है कि इसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। किसी संख्या का इकाई अंक यदि 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो विषम संख्या है। उदाहरण के लिए 551 ये क्या है, विषम संख्या है। 601 क्या है, विषम संख्या है। 903 क्या है, विषम संख्या है। 717 क्या है, विषम संख्या है। यानी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होता और सम संख्या 2 से विभाजित होता है। आगे आपको कहा जाएगा गुणज। यानी गुणज बोला जाए कि प्रथम 5 गुणज का औसत निकाले, प्रथम 6 गुणज का औसत निकाले तो आप जान लें यह पहाड़ा है, टेबल है। 7 का गुणज 7 का पहाड़ा होता है। 6 का गुणज 6 का पहाड़ा होता है। 5 का गुणज 5 का पहाड़ा होता है। इस तरह आप गुणज और पहाड़ा समझ सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन की और उसे हम सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ये सभी प्रश्न औसत आधारित हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत बतलाएं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। आपको प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या सबसे पहले लिखना होगा। ये 1, 2, 3, 4 से बढ़ते हुए 100 तक जाता है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से 100 तक होता है। इसका औसत पूछा जाए तो आपको करना क्या है, पहला और अंतिम को जोड़ देना है। बट्टा 2 प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत होता है n + 1/2। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत n + 1/2 होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत 50 + 1/2
प्रथम 70 प्राकृतिक संख्या का औसत 70 + 1/2। इस प्रकार हम जो सॉल्व करते हैं 1 + 100 यानी 101 होता है। इसको 2 से भाग देते हैं तो 50.5 आता है। सही जवाब हो जाता है 50.50। इस तरह हम औसत निकालेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है और 1, 2, 3, 4 यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या यानी 49 तक जाएगा। क्योंकि 0 भी काउंट होता है इसलिए 49 + 1 50 हो जाता है। ये प्रथम 50 पूर्ण संख्या है। इसका औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहला और अंतिम को जोड़ेंगे। जब हम पहला और अंतिम को जोड़ेंगे तो 49 में 0 जोड़ा गया तो 49 ही आया बट्टा 2। जब आप 49 को 2 से भाग देंगे तो 24.5 आएगा। ये सही जवाब हो जाता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सम संख्या जो होती है इसकी शुरुआत 2 से होती है, उसके बाद 4, उसके बाद 6। क्योंकि जो 2 से विभाजित होता है उसे ही सम संख्या कहते हैं। प्रथम 20 सम संख्या बोला जाए तो ये 40 तक आ जाएगा। क्योंकि 2 से 40 तक एक का डिफरेंस हो रहा है यानी पदों की संख्या यहाँ पर 20 हो गया। अब आपको पूछा जा रहा है कि औसत निकाले, तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है पहला जोड़ अंतिम बटा 2। पहला 2 है, अंतिम 40 है, दोनों को जोड़ के हमने 2 से भाग दे दिया। इस तरह 42/2 21 प्राप्त होता है। यानी प्रथम 20 सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा 21। सही जवाब है 21। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या है। यानी प्रथम 50 विषम संख्या बोला जाए तो ये 99 तक चला जाएगा। 1 से लेकर 99 तक प्रथम 50 विषम संख्या होता है। यहाँ भी औसत निकालना है तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है पहला जोड़ अंतिम बट्टा 2। यानी पहला और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। 99 में जब 1 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। यानी प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 प्राप्त होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम औसत से रिलेटेड। 5 नंबर, 60 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ प्रथम 60 नहीं बल्कि 60 तक की सम संख्या पूछा गया है। सम संख्या की शुरुआत तो हम 2 से कर देंगे, लेकिन ये बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा 60 तक जाएगा। 2 से 60 तक एक एक बीच करके पदों की संख्या जो हो जाती है वो 30 हो जाती है। यानी आपको अगर प्रथम 30 सम संख्या कहा जाएगा फिर भी आप 60 तक कैलकुलेट करेंगे। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे पहला पद जो है 2 है, अंतिम पद जो है 60 है। इसको जोड़कर हम जब 2 से भाग देते हैं तो 60 2 62/2 यानी 31 प्राप्त होता है। सही जवाब है 31। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है। इसमें 40 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। पहली विषम संख्या 1 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। यहाँ 40 तक की विषम संख्या यानी 40 जो है सम संख्या है तो अंतिम विषम संख्या जो होगा 39 हो जाएगा। इसका जब औसत निकालेंगे तो हम पहला और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। जब पहला और अंतिम को जोड़ते हैं तो 40 आता है, इसको 2 से भाग देने पर 20 आता है। यानी 40 तक की विषम संख्या का औसत 20 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये थोड़ा डिफरेंट है ऊपर के क्वेश्चन से। इसमें जो है संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत पूछा गया है। जहां भी गुणज की बात हो उसका अर्थ होता है पहाड़ा। अंग्रेजी में इसे टेबल कहते हैं। 8 के प्रथम 9 गुणज यानी आपको 8 का पहाड़ा लिख देना है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24
यानी 8 9 72 तक ये बढ़कर जाएगा। जब आपसे पूछा जा रहा है औसत निकालें, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका औसत निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहला और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। पहला 8 है, अंतिम 72 है, इसको जब जोड़ेंगे फिर 2 से भाग दे देंगे तो 72 8 80 होता है। 80 को 2 से भाग देने पर 40 प्राप्त होता है। यानी संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत 40 हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें गुणज की बात होगी, जिसमें प्रथम सम संख्या की बात होगी, प्रथम विषम संख्या की बात होगी। आइए हम देखते हैं कुछ और प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। अभाज्य संख्या जो होता है, ऐसी संख्या होता है जो अपने और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। यानी ये सब ऐसी संख्या है जो अपने और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है। अभाज्य संख्या आपको याद रखना होगा। हमने प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख दिया है। यहाँ औसत पूछ रहा है। औसत का मतलब ही होता है आपस के योग का भागफल, यानी कुल संख्या कितनी है, 10 है, इसीलिए हम योगफल को 10 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पे योगफल 129 आता है, इसको 10 से भाग देने पर 12.9 प्राप्त होता है। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना हो गया, 12.9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 क्रमागत संख्या का औसत 42 है। क्रमागत कहती हैं लगातार। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी 5 लगातार संख्या है, अगर पांचों का औसत निकाला जाए तो 42 आता है। लगातार का मतलब आता है इसमें 1 जोड़ दिया जाए। 42 में जब 1 जोड़ेंगे तो 43 होगा, 43 में 1 जोड़ेंगे तो 44 होगा। कुल संख्या कितना है, 5 है। औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, इतना आपको याद रखना होगा। यानी 5 का मध्य हो जाएगा 3, यानी तीसरा अंक जो होगा औसत होगा। इसके बाद की संख्या पूछा जाए तो 43 44, पहले की संख्या पूछा जाए तो 40 41 हो जाएगा। अगर आप मैन्युअली 40 41 42 43 44 का औसत निकालते हैं तो आपको 42 आएगा। इतना आप याद रखेंगे कि औसत हमेशा मध्य की संख्या होता है, तो आपको निकालने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आप इस सीरीज में देखें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 40 है। सही जवाब हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है, तो सबसे छोटी संख्या निकालें। 4 क्रमागत संख्या का औसत 22.5 है, तो यहाँ पर औसत जो हो जाएगा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच की संख्या होगी। 22.5 के ठीक बाद की संख्या 23 है और 22.5 के ठीक पहले की संख्या 22 है। इस दोनों का औसत 22.5 होता है। यहाँ पर संख्या 2 नहीं बल्कि 4 क्रमागत है, इसलिए 23 के बाद की संख्या 24, 22 से पहले की संख्या 21 होगा। इस सीरीज में आप देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 21 है। सही जवाब है 21। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या तो है लेकिन ये सम है। औसत को हम बीच में रखते हैं 108। संख्या जो है 5 है, इसलिए 2 संख्या दाईं ओर 2 संख्या बाईं ओर लिखेंगे। ध्यान रहे कि हमें सम संख्या ही लिखना है। 108 के बाद की सम संख्या 110, 110 के बाद की सम संख्या 112 हमने लिख दिया। इसी तरह 108 के पहले की सम संख्या 106, 106 के पहले की सम संख्या 104 लिख दिया। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 104 है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल निकाले। यहाँ पर एक रेलगाड़ी का 2 चाल दिया हुआ है, एक जाने का दूसरा आने का। यहाँ पर औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा
2 गुने स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। इसी फॉर्मूला से रेलगाड़ी के औसत चाल को निकालते हैं। अगर 2 चाल दिया हुआ है तो हम 2 से गुना करके दोनों को आपस में गुना करेंगे बटा दोनों के चालों के योग से भाग दे देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं स्पीड 1 जो है 60 किलोमीटर, स्पीड 2 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने वैल्यू पुट किया स्पीड 1 स्पीड 2 60 प्लस 40 से भाग दे दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 60 गुने 40 बटा 100 आता है। 60 40 100 1 0 1 0 60 और 40 के एक एक जीरो को काट देगा। जब आप सभी को आपस में गुना करेंगे तो 2 छक्के 12 चौके 48 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी का औसत भार 40 केजी है। 20 विद्यार्थी का औसत भार जो है 40 केजी है। प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि होती है तो कक्षा का औसत भार कितना हो जाएगा। 40 केजी जो था 20 विद्यार्थी का औसत भार था, यानी 20 विद्यार्थी के भार में 5 केजी की दोबारा वृद्धि होती है। अब औसत भार जो हो जाएगा 45 केजी हो जाएगा। अगर किसी एक विद्यार्थी के भार में वृद्धि होती तब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन सभी विद्यार्थी के भार में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरह हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा उत्तर 45 केजी आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी का औसत भार 50 केजी है। यानी कक्षा में जब विद्यार्थी 20 हैं तो औसत भार कितना है 50 केजी है। तो 20 विद्यार्थी के भार का योग हो जाएगा 20 गुने 50 1000 केजी। यदि 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। जब 5 विद्यार्थी शामिल होते हैं तो 20 की जगह 25 छात्र हो जाते हैं और औसत में 2 केजी की वृद्धि होती है तो औसत 50 की जगह 52 हो जाता है। अभी कुल भार का योग कितना हो जाएगा, हम 52 को 25 से गुना करेंगे। इस प्रकार 1300 केजी आता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आने वाले नए विद्यार्थी का कुल भार कितना हो जाएगा। ये नए विद्यार्थी कौन है, 5 हैं। 5 जो नए विद्यार्थी आए थे कक्षा में, उसका भार पूछ रहा है कि उसका भार कितना हो जाएगा। इसके लिए हम 1300 में से 1000 को घटा देंगे। बाद में आने पर कुल भार 1300 हो गया था, पहले कुल भार 1000 था, यानी 300 केजी की बढ़ोतरी होती है। ये 300 केजी कौन है, आने वाले 5 छात्र हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा 300 केजी।